हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी में है वचन। वचन क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मोहन के पास एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। इस वाक्य में दोनों में क्या अंतर है? इस वाक्यों में दोनों में जो बिल्लियां हैं उनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है। दोनों में ये अंतर है कि मोहन के पास एक बिल्ली है और रोहन के पास 5, तो इसमें बिल्लियों का अंतर बताया जा रहा है। तो उसको जो संख्या का पता चल रहा है हमें इसकी कि किसके पास कितनी बिल्लियां हैं। इसी तरह शब्दों के जब हम शब्द को पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, उसमें एक या अनेक होने का जब पता चलता है, एक या अनेक होने का हमें जब पता चलता है तब हम उसे वचन कहते हैं। जैसे वचन, शब्द के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संख्या का बोध हो मतलब जैसे संख्या पता चल रही है, हम इसमें 1 और 5 संख्या का पता चल रहा है, उसे हम वचन कहते हैं। 1 बिल्ली, 5 बिल्लियां। इसी तरह वचन के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में और बहुवचन में क्या अंतर होता है? एक वचन शब्द होते हैं जिस शब्द के रूप से उनके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उनका रूप, जो भी उसका वाक्य होगा उससे हमें पता चल रहा हो कि वो एक के बारे में बात चल रही है। जैसे हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे एक बिल्ली है तो उसका हमें बिल्ली का एक होने का पता चल रहा था। उसी तरह जैसे कपड़ा, बच्चा, घोड़ा और आदि, इसी तरह हमें उसका संख्या के बारे में इसका पता चल रहा है, एक संख्या के होने का, तो उसे हम एक वचन कहेंगे। इसी तरह बहुवचन में, बहुवचन शब्द हमें इसी से समझ आ रहा है कि बहु मीन्स ज्यादा। बहुवचन, जिस शब्द के रूप में एक से अधिक होने का पता चले, मतलब एक से ज्यादा होने का पता चले। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, मोहन के पास 5 बिल्लियां हैं, एक से ज्यादा मतलब 5, तो उसके अधिक होने का पता चल रहा था, तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे कपड़े, बच्चे, घोड़े आदि। एक वचन हो जाएगा कपड़ा और उसी का बहुवचन हो जाएगा कपड़े, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े। ये तो हमने उसके भेद के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम पता चलता है लिखने पे कि उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे या बे चंद्र बिंदु लगाएंगे, क्या लगाएंगे। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको इसको समझना चाहिए। जैसे आ के साथ ए लगाकर, जैसे अ की मात्रा है वहां पे आप ए की मात्रा लगाएंगे। जैसे पुस्तक, पुस्तक में आपके यहाँ पे देखिए, पुस्तक में कोई मात्रा नहीं लगी है, आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, मतलब अ की, छोटा अ की मात्रा लगी हुई है, पुस्तक। तो हम यहाँ पे इसका जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा पुस्तके, पुस्तके, ए की मात्रा लग जाएगी इसमें, पुस्तक, पुस्तके। आँख, आंखें, आँख, आंखें। इसी तरह बड़ा आ के साथ ए में चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे माला, माला है, ये आ की मात्रा है, यहाँ पे जस्ट चंद्र बिंदु लग जाएगी और ए लग जाएगा, मालाएं, माला, माला, मालाएं। इसी तरह माता, माताएं। इसी तरह आगे हम देखेंगे, आ के साथ स्थान पर ए लगाकर, जैसे आ हम हटा देंगे और अ की मात्रा हटा देंगे, उसकी जगह लग जाएगी ए की मात्रा। पत्ता,
पत्ते, छाता, छाते। इसी तरह ई और बड़ी ई के स्थान पर इयां लगाकर हम आगे के बहुवचन शब्द बनाएंगे, जैसे लकड़ी, लकड़ियां, लकड़ी, लकड़ियां। यहाँ पे जो बड़ी ई की मात्रा थी वो छोटी ई की मात्रा बन गई, इयां लगा दिया हमने यहाँ पे। बड़ी छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इयां लगा दिया। ई मतलब छोटी ई और य पे बड़ी चंद्र बिंदु। लकड़ी, लकड़ियां, पत्ती, पत्तियां। पत्तियां में जो ई की मात्रा लगेगी वो आधा त से पहले लगेगी, पत्तियां, इस तरीके से। अब आगे हम पढ़ेंगे इया के स्थान पे चंद्र बिंदु लगाकर। जस्ट यहाँ पे देखेंगे आप, जब गुड़िया, गुड़िया लिखा हुआ है, गुड़िया, एक गुड़िया, गुड़िया, जब ज्यादा हो जाएगी तो हम गुड़िया, या की जगह चंद्र बिंदु लगा देंगे साथ में। गुड़िया, चंद्र बिंदु में या। आप लोग बोलते समय भी उसको थोड़ा सा नाक से बोलेंगे तो या सुनाई देगा आपको। गुड़िया, गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया, चंद्र बिंदु। इसी तरह ऊ के साथ ए लगाकर वस्तु, इसमें से ए की मात्रा लगकर ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। वस्तु, ऊ की मात्रा के साथ वस्तु, वस्तुएं। ऋतु, ऋतुएं, ऋतुएं। इसी तरह बहु, बहु एक ऐसा शब्द है जिसमें यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, वो मतलब हम बदल देंगे और उसको हम छोटे ऊ की लिखेंगे। उसको बड़े ऊ से वो छोटे ऊ की हो जाएगी और बहुएं शब्द बन जाएगा, बहुएं। कुछ ऐसे अन्य शब्द होते हैं जिनके साथ हम कुछ नए शब्द जोड़ते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में भी हमने पढ़ा था कि चाइल्ड था, चिल्ड्रन हमने कर दिया था उसको। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुवचन शब्द, उनके साथ कोई अन्य शब्द जुड़कर वो नए शब्द बन जाते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापकों नहीं बोलेंगे हम, इसके लिए ज्यादा होंगे तो अध्यापक गण। अध्यापक गण, गण इनके साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह छात्र, छात्रगण। गुरु, गुरुजन। मजदूर, मजदूर वर्ग। इसी तरह पक्षी एक शब्द है, जैसे हम पक्षी का झुंड होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पक्षियों। पक्षी, पक्षी वृंद, पक्षी वृंद। ये वो शब्द हैं जिनके ये वो शब्द है जैसे अध्यापक गण, छात्रगण, गुरुजन, मजदूर वर्ग, वृंद, पक्षी वृंद। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन, इनके कुछ ऐसे बहुवचन हैं जो ये शब्द के, जिनमें ए या चंद्र बिंदु नहीं लगाई जाती, इनमें कुछ नए शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया लिखकर कि अध्यापक का अध्यापक गण हो गया, छात्र का छात्रगण, गुरु का गुरुजन, मजदूर का मजदूर वर्ग, पक्षी का पक्षी वृंद। इसी तरह ये सारे शब्द हैं। एक बार आप मेरे साथ इनको पढ़ेंगे। पुस्तक, पुस्तकें। आँख, आँखें। माला, मालाएं। माता, माताएं। पत्ता, पत्ते। छाता, छाते। लकड़ी, लकड़ियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। चिड़िया,
चिड़िया, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, बहू, बहुएं, अध्यापक, अध्यापकगण, छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, पक्षी, पक्षी वृंद। ये हो गए हमारे आज के एक वचन और बहुवचन। इसी तरह आप अच्छे से सारी वर्कशीट अपनी पूरी करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कुछ नए शब्द भी मिले तो उनको भी आप अच्छी तरह से लिख सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।